हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। इस वीडियो में हम लोग डीजीएमएस फॉर्म फिलअप से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी और बहुत बच्चों को जो दिक्कत हो रही है फॉर्म फिलअप में उससे रिलेटेड वीडियो देखने वाले हैं। जो भी बच्चे दिसंबर 2024 में डीजीएमएस के किसी भी एग्जामिनेशन को फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं, वो इस वीडियो को पूरा गो थ्रू करें और बिना स्किप किए एक एक स्टेप अच्छे तरीके से देखें। इस वीडियो में हम लोग माइनिंग सरदार की एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड आपको ओवरमैन सेकंड क्लास जीटी सभी एग्जाम को देने के लिए फॉर्म फिलअप में इजीली हेल्प मिलने वाला है। चलिए, आपको गूगल या फिर किसी भी ब्राउजर सर्च में सबसे पहले डीजीएमएस सर्च करना है फॉर्म फिलअप के लिए। जैसे हम यहाँ पे डीजीएमएस सर्च करते हैं, डीजीएमएस का पेज जैसे ओपन होगा आपको इस पे क्लिक करना है। डीजीएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर थर्ड पार्टी साइट का आप हेल्प मत लीजिएगा, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा। अब जैसे ही आप डीजीएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, आपको नीचे यहाँ पे पॉपअप करता हुआ मिलेगा क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर सीबीटी 2024। वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर सीबीटी 2024। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पेज मिलेगा, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पेज में आपको ऑफिशियल इनका जो भी डेट है, किस डेट से स्टार्ट होने वाला है, किस डेट लास्ट डेट है। देखिए, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 9/8 को स्टार्ट हो चुका है। क्लोजर जो इसका लास्ट डेट होगा वो 8 तारीख को, 8 अक्टूबर 2024 को डीजीएमएस का फॉर्म फिलअप भराना बंद हो जाएगा। क्लोजर फॉर एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल एडिट करने का तारीख भी जो है 8 अक्टूबर को है, और लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग और एप्लीकेशन कब है, 8/10/2024। मतलब 8 अक्टूबर तक आपको एनी हाउ अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर लेना है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे करना है। चलिए, सबसे पहले आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। आपका यहाँ पे पेज खुल जाएगा। टोटल 7 स्टेप में आपका ये फॉर्म फिलअप कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको पूछा गया है डिबेयर्ड स्टेटस। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डिबेयर्ड स्टेटस होता क्या है। डिबेयर्ड स्टेटस मतलब इसके पहले या फिर अभी आपको बीएमए के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया गया है या फिर नहीं, निर्खासित किया गया है या फिर नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इनमें से कोई बच्चे जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको बीएमए की तरफ से डिबेयर्ड नहीं किया गया होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना है नो। जब आप फर्स्ट में नो कीजिएगा तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन भी ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये नो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। आगे आपको कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है। कुछ भी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें आप फिलअप कर दीजिए। मैं जैसे कि 7 मार्च 2000 1996 99 कुछ भी कर देता हूँ रैंडमली। आपका एज यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया 26 ईयर। उसके बाद इनिशियल में आप क्या लगाते हैं, श्री कुमारी। अगर आप लड़की हैं तो कुमारी लगाते होंगे, लड़का है तो श्री लगाते होंगे। एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम अगर किसी का भी एग्जांपल ले ले, अरुण ले लेता हूं मैं, अरुण फर्स्ट नेम। उसके बाद एप्लीकेंट फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है, यहाँ पे दोबारा आपको अरुण डालना है। उसके बाद एप्लीकेंट मिडिल नेम, मिडिल नेम कुछ नहीं है, जिनका है वो डाल सकते हैं। चलिए, कुमार यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद एप्लीकेंट कंफर्म मिडिल नेम, मिडिल नेम फिर से एक बार दोबारा डालना है, कुमार मैं फिर से एक बार डाल देता हूँ। उसके बाद एप्लीकेंट लास्ट नेम, तो लास्ट नेम में जो भी आपका है टाइटल वो आप टाइटल यहाँ पे लगा सकते हैं। एप्लीकेंट कंफर्म लास्ट नेम में फिर से आपको एक बार वही चीज रिपीट करना है। उसके बाद जो भी आपका नाम होगा वो हिंदी में ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा डीजीएमएस के वेबसाइट के द्वारा। देखिए, जो भी यहाँ पे मैंने नाम लिखा अरुण कुमार सिंह, यहाँ पे हिंदी में वो ऑटोमेटिक ले लेगा अरुण कुमार सिंह। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी में जो भी आपका स्पेलिंग है वो सही हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश में सही डाल के हिंदी वाला छोड़ देते हैं। इतना हो जाने के बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर करना है। मेरा मोबाइल नंबर आप सभी को पता होगा। मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर देना है 05819। हाँ, उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर से आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है सेम कंफर्म करने के लिए 5819, जिसमें आपका ओटीपी जाएगा और रजिस्ट्रेशन का जो भी ईमेल होगा वो जाएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में आप कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, ये हो गया। उसके बाद अपना आपको ईमेल आईडी देना है। तो मैं अपना ईमेल आईडी यानी चैनल का जो ईमेल आईडी है वो दे देता हूँ, माइनिंग मिस्ट्री। वेट, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपका जो ईमेल आईडी हो और जो फोन नंबर हो वो थ्रू आउट एक्टिव हो, जब तक कि ये एडमिट कार्ड ना दे दे और जब तक इसका सारा चीज रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है एग्जामिनेशन का वो खत्म ना हो जाए। gmail.com, इसको एक बार फिर से आपको ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। इसी में आपका ओटीपी जाएगा और फोन नंबर पे भी एक ओटीपी आपको जाने वाला है, माइनिंग मिस्ट्री @gmail.com। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको कैप्चा जो हर फॉर्म में भरा जाता है वो फिलअप करना है ध्यान से, 2PR88।
ठीक है, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जो कि आपको यहाँ बटन दिख रहा होगा। उसके बाद आपको पॉपअप करता हुआ एक मैसेज दिखेगा कि क्या आप सुनिश्चित हैं कि जो भी आपके द्वारा दर्ज किया गया डाटा वो सही है। सबमिट होने के बाद इसमें कोई चेंजेस या फिर एप्लीकेंट आप नहीं कर सकते हैं, फोन नंबर या फिर कुछ भी में। आप यहाँ पे ओके क्लिक कर दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज चेक ईमेल फॉर लॉग इन डिटेल। यहाँ पे देखिए आपको एक मैसेज पॉपअप करता हुआ दिखेगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज चेक ईमेल फॉर लॉग इन डिटेल। अब आपके ईमेल में एक नोटिफिकेशन गया होगा जिसमें आपको ओटीपी वगैरह सारा चीज ईमेल और पासवर्ड के द्वारा आपको भेजा गया होगा। एक मिनट वेट। ईमेल पे और फोन नंबर पे आपको आपका जो यूजर नेम है और पासवर्ड है सक्सेसफुली मिल जाएगा। उसके बाद आपको अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं क्लिक करके यहाँ पे लॉग इन, यहाँ पे देखिए एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो लाइन है लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यहाँ पे आपको अपना क्या करना है, ईमेल आईडी फिल करना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। ठीक है, तो चलिए हम रिस्पेक्टिवली करते हैं। ईमेल आईडी जो है हमारा है miningmystery@gmail.com, mining mystery@gmail. पासवर्ड आपका एक अल्टर सा पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे भेजा गया होगा, उसको अच्छे से फिल करना है। जैसे हमारा जो पासवर्ड है मैं इसको फिर ये कर दूंगा 5U। पासवर्ड भरने के बाद आपको सिक्योरिटी कोड जो कैप्चा कोड होता है वो फिल करना है। आप जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपको फिर ओटीपी के द्वारा ऑथेंटिकेशन अपना कराना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का। सबसे पहले आपको यूट्यूब में इससे रिलेटेड वीडियो मिल रहा है तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हेल्प करें और सपोर्ट करते रहें ताकि ऐसा वीडियो हर समय माइनिंग मिस्ट्री आपके सामने लाते रहे। मोबाइल नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा और ईमेल आईडी दिख रहा होगा। इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा, जिसको प्रेस करके आपको क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल करना है। अभी ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो मैं दिखा दूंगा। 9122105819 जो मेरा नंबर है, इस पे मैं एक ओटीपी सेंड करूंगा अभी, जिसके बाद ओटीपी ऑथेंटिकेशन होगा। प्लीज इंटर द कैप्चा कोड, सॉरी यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना होगा, उसके बाद ही ओटीपी जाएगा WYGZ8। हाँ, यहाँ पे प्रोसीड करना है और सेंड ओटीपी करना है। ओटीपी सेंड हो गया आपके मोबाइल पे, ओटीपी तुरंत आ जाएगा। ओटीपी इज कॉन्फिडेंशियल एंड वैलिड फॉर 20 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया उसको मैं सक्सेसफुली यहाँ पे फिल करता हूँ, XAHK। हाँ, वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के पहले भी आपको कैप्चा कोड भरना है। बहुत ही मतलब एक उलझा हुआ प्रोसेस है डीजीएमएस का, FSBSC। हाँ, यहाँ पे अब क्या करना है, वेरीफाई ओटीपी आपको करना है। आपका जो है dgmsexamination.com से कि आपका ओटीपी जो है वो वेरीफाइड हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ओटीपी वेरीफाइड। अब यहाँ पे हमको ओके क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ओके क्लिक कीजिएगा आपका देखिए यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आपको फिर से जो है वो कैप्चा कोड भरना होगा 8SSTY। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल अपना क्या करना है, वेरीफाई करना है। प्लीज चेक योर ईमेल इंक्लूडिंग स्पैम फॉर वेरिफिकेशन लिंक। आपके ईमेल में एक लिंक जाएगा, वहां से आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपका ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना ईमेल चेक करता हूँ कि मुझे कोई लिंक प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, मुझे बिल्कुल प्राप्त हो गया है और इस पर मैं जैसे ही यहाँ से क्लिक करूंगा वहां पे मेरा वेरीफाई हो जाएगा। आप वेट कीजिए, और जब तक वेट कर रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा देखने के लिए। यहाँ पे सक्सेसफुली मैंने उस जो मुझे कोड मिला था वो मैंने अपने मेल आईडी पे फिलअप कर दिया, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब जब ये दोनों वेरीफाई हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये कैप्चा फिल करना है और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना है, J2JYX। चलिए कैप्चा कोड मैंने भर लिया, अब यहाँ पे हम करते हैं प्रोसीड।
जैसे ही आप प्रोसीड कीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो। अब आपका ये पूरा फॉर्म का पेज खुल गया जिसको आपको क्या करना है, फिलअप करना है। ज्यादा कुछ इसमें अब झमेला नहीं है, जो भी झमेला है वो रजिस्ट्रेशन करने में आपको होगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर, आपको रजिस्ट्रेशन किस चीज के लिए करना है। फर्स्ट जो लाइन है वो एप्लीकेशन अंडर CMR, एप्लीकेशन अंडर MMR या फिर एप्लीकेशन अंडर माइंस एक्ट। माइंस एक्ट के अंदर एक ही एग्जाम हो रहा है, गैस टेस्टिंग। CMR के अंदर जो जो एग्जाम हो रहा है उसका लिस्ट अभी मैं आपको दिखा दूंगा। MMR के अंदर आप भर रहे हैं तो MMR सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम सरदार एग्जामिनेशन के लिए भर रहे हैं तो एप्लीकेशन अंडर CMR 2017 करते हैं। आपका एग्जामिनेशन कैटेगरी कोड जो है वो ऑटोमेटिक इसमें ले लेगा। देखिए एग्जामिनेशन कैटेगरी कोड 1 जो है ऑटोमेटिक ले लिया है। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन अंडर MMR करेंगे तो एग्जामिनेशन कैटेगरी कोड 2 हो जाएगा। एप्लीकेशन अंडर माइंस एक्ट करेंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन कैटेगरी कोड 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन फॉर सर्टिफिकेट। किस सर्टिफिकेट के लिए आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो फिलहाल जो हमारा फॉर्म है ये सरदार के लिए है, तो सरदार सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड अंडर द CMR 2017 ये हम कर लेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अबव सर्टिफिकेट, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो आपको पता होगा कि 12 चाहिए या फिर डिप्लोमा डिग्री चाहिए। तो डिप्लोमा डिग्री जिनके पास है वो तो एग्जामिनेशन बेसिस पे सर्टिफिकेट लेते हैं। आप सरदार के लिए भर रहे हैं मतलब आप फील्ड कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी एक ही ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ देखिए आपका पेपर कोड जो है वो दर्शाया गया है कि आपका पेपर कोड यहाँ पे SU पेपर नंबर ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर अबव सर्टिफिकेट, कितना पेपर का एग्जाम होता है, एक पेपर का। सेलेक्ट पेपर नेम फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, तो पेपर नेम में आपको क्या सेलेक्ट कर लेना है, SU, इसको यहाँ पे टिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपका नेम ऑफ द एग्जामिनेशन जो है वो स्क्रीन पे पॉपअप करता हुआ आपको दिख रहा होगा, माइनिंग सरदार अनरेस्ट्रिक्टेड एग्जाम, जो किसके अंडर हो रहा है, कोल माइन रेगुलेशन 2017 के अंडर में हो रहा है। एक्सपीरियंस इसमें कितना मांगा गया है इस पे हम लोग नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, टोटल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, टोटल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका कितना साल का होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए। वेट मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको साइज छोटा करता हूँ। हाँ देखिए टोटल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है आपका 3 साल का यहाँ पे होना चाहिए। 3 साल में नॉट लेस देन 6 मंथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन कोल माइन हैविंग बिलो ग्राउंड वर्किंग इन स्टार्टर सपोर्ट, किस किस चीज में होना चाहिए ये भी इसमें मेंशन कर दिया। तो अब इस पे टाइम जाया ना करके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या करना है। हैव यू पास्ड एनी पेपर अर्लियर, किसी भी तरह का पेपर आप इसके पहले पास किए हैं, यस तो आपको यस करना है और उस पेपर का डिटेल आपको यहाँ पे नीचे देना है। नो, जो बच्चे नहीं किए उसको नो देना है। फिर अगर आप नो कर देंगे तो नीचे आपको कुछ नहीं देना है। उसके बाद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट डिटेल आपके पास, अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होगा। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का आपको डिटेल देना है कि आपका जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट एग्जाम कब हुआ था। तो चलिए रैंडमली हम कुछ भी भर देते हैं, 5 मार्च 2024, ठीक है। और सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट नंबर, कुछ भी फिलअप कर देते हैं क्योंकि ऑथेंटिक फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, बस आपको एक सैंपल दिखाने के लिए मैं ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वैलिड अप टू, कितने साल का है आपका, 3 साल का है। अगर आप 3 साल का डालेंगे तो डेट डालना होगा, कब से कब तक है, 5 साल में भी डेट डालना होगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम करेंगे तो ये डेट नहीं डालना होगा, ठीक है। 3 साल 5 साल करते हैं, अगर आपके पास 3 साल या 5 साल का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे वेट मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पे किस डेट से आपका जो है वो सर्टिफिकेट वैलिड है, डे, मंथ और ईयर, और किस डेट तक वैलिड है, ठीक है। किस डेट तक, किस मंथ तक और किस ईयर तक वैलिड है, ठीक है। तो इसमें टाइम जाया ना करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइफ टाइम कर देता हूँ। आपका अगर 3 साल 5 साल का होगा तो आप रिस्पेक्टिवली इसको भर सकते हैं। उसके बाद डू यू होल्ड आधार कार्ड, सबके पास आधार कार्ड होगा, इसमें यस कर देना है और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो फिल कर देना है। आधार कार्ड नंबर हम फिल कर देते हैं। ये मेरा आधार कार्ड नंबर नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये रैंडमली मैंने पिक किया। जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। रिलेशनशिप टू मदर हस्बैंड, यहाँ पे अपने पापा का नाम, सन ऑफ, यहाँ पे अपने पापा का नाम जो है वो आपको दे देना है। चलिए हम कुछ भी नाम यहाँ पे बैठा देते हैं, मनोज कुमार सिंह, हाँ ठीक है। उसके बाद मदर का नाम, मदर का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। मदर का नाम कुछ भी हम यहाँ पे रिस्पेक्टिवली भर देते हैं। चलिए डन। सॉरी यहाँ पे आपको हिंदी में माता पिता का नाम हिंदी में देना था, सॉरी ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गया, वो अपने आप ले लेगा, मनोज कुमार सिंह। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस आपका जो भी एड्रेस है वो आप रिस्पेक्टिवली डाल सकते हैं। एड्रेस कुछ भी आप मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप अपना डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 और डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डाल सकते हैं। मैं कुछ भी अभी रैंडमली डाल दे रहा हूँ, गोपालगंज, ठीक है। ब्लॉक आपका जो भी ब्लॉक है वो आप डाल सकते हैं।
ब्लॉक, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये सारा चीज आपको करेक्ट फिल करना है, क्योंकि कुछ भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी तरह का कोई आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन भेजा जाएगा तो यहीं पे भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ भी हम भर देते हैं। बिहार, पिन कोड आपको डाल देना है यहाँ अपना। चलिए, अब आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स पे जो है वो टिक कर देना है, और सेम नहीं है तो इसको वापस से फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो ये सब में आपको डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पुलिस स्टेशन ये सब भरना है। ठीक है, तो हमारा सेम है इसमें, तो हम क्या करते हैं इसमें सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कीजिएगा, आपका सब चीज ऑटोमेटिक भर जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट सेंटर कहाँ चूज करना है, 3 प्रेफरेंस आपको दिया जा रहा है कि कहाँ कहाँ आप अपना टेस्ट सेंटर जो है वो चुन सकते हैं। तो पहला मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी आप देख लीजिएगा आपको कहाँ सेलेक्ट करना है, कहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं, सीबीटी अपना नियरेस्ट जो भी होगा आपके घर के आसपास 3 वो सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आपको एग्जाम देने जाना है, वो उसको ध्यान में रखिएगा फर्स्ट। उसके बाद और एक अच्छा चीज जो पिछले कुछ साल से हो रहा है डीजीएमएस का एग्जामिनेशन, आपका जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज आपका इंग्लिश होगा, और सेकंड लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। वेट मैं आपको लेट मी शो यू। हाँ, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस किस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। आपको बंगाली का ऑप्शन मिल रहा है, हिंदी मिल रहा है, कन्नड़ मिल रहा है, उड़िया मिल रहा है, तमिल, तेलुगु, इतना लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। प्रेफरेंस 1 जो आपका रहेगा हमेशा इंग्लिश रहेगा, इसको छोड़ के आप नीचे दिया गया 5 भाषा में से कोई भाषा भी चुन सकते हैं, जिसमें आप जब भी एग्जाम देंगे तो वहां सेलेक्ट करके क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर देता हूँ हिंदी। उसके बाद क्योंकि ये माइनिंग सरदार का फॉर्म है तो आपको 400 का अमाउंट भारत को उसके थ्रू पेमेंट करना है। अगर आप ओवरमैन का भर रहे होते तो आपको 600 का पेमेंट करना होता, जीटी के लिए भर रहे होते तो 300 का पेमेंट करना होता। चलिए, यहाँ तक आपका डन हो गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, कैप्चा कोड फिल करके हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। J3JW7 डन। हाँ, उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले आप अपना डिटेल जो है वो वैलिडेट जरूर कर लें। अगर आपका किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो उसमें आप उसको रीचेक जरूर कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट हम लोग करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका बेसिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और मेडिकल सर्टिफिकेट का डिटेल और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का डिटेल आपको इस कॉलम में फिल करना है। तो आप माइनिंग सरदार का एग्जाम दे रहे हैं, आपका 10-12 हो गया होगा, तो यहाँ पे आपको अपना 10-12 का जो है वो डिटेल भरना है। डिग्री में यहाँ पे मैट्रिक, चलिए पास सर्टिफिकेट नंबर, अपना सर्टिफिकेट नंबर आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ भी फिल कर दे रहा हूँ। किस बोर्ड से आपने पास किया है, सीबीएसई है, आईसीएसई है या कोई स्टेट बोर्ड है, उसको मेंशन करना है। सिटी, स्टेट नेम ऑफ बोर्ड, किस स्टेट में आपका बोर्ड था। इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी लोकेटेड, किस स्टेट में था, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, कुछ भी जो भी है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू और डेट ऑफ पासिंग, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डेट ऑफ सर्टिफिकेट और डेट ऑफ पासिंग में क्या करना है। तो देखिए, सीबीएसई का तो दोनों अलग अलग होता है, आईसीएसई का, और अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो हर स्टेट का अपना अपना होता है। कोई कोई स्टेट का डेट ऑफ पासिंग और डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशूड जो है वो सेम होता है। तो अगर आपका सेम है तो इस बॉक्स पे आपको नीचे टिक करना है। देखिए, वेट, हाँ, वेदर डेट ऑफ पासिंग एंड इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट आर सेम, यहाँ पे यस या फिर यहाँ पे नो आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको फॉर्म जो है रिस्पेक्टिवली अपना फिल करना है। तो चलिए, डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशूड, कब इशूड हुआ था आपका जो 10th सर्टिफिकेट है उसको आपको भर देना है। यहाँ मैं रैंडमली कुछ भी पिक कर लेता हूँ, और डेट ऑफ पासिंग जो है वो आपका 1 मंथ पहले का डाल देता हूँ। जिसका सेम है वो बिल्कुल घबराए ना, सेम अपना डाल सकते हैं, कोई इशू उसमें आने वाला नहीं है। यहाँ पे आपका 10th सक्सेसफुली फिल हो गया। अब पार्ट 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है, अपना 12th क्लास का एजुकेशनल डिटेल जो है वो फिल करना है। तो 12th क्लास का हम लोग फिल करते हैं। 12th क्लास में यहाँ पे सेलेक्ट अदर, उसके बाद 12th क्लास को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट। उसके बाद पास सर्टिफिकेट नंबर, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है। किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, सीबीएसई है तो सीबीएसई, आईसीएसई है तो आईसीएसई, और जो स्टेट बोर्ड है वो अपना स्टेट बोर्ड का नाम, जैसे झारखंड का जैक होता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, हर स्टेट का अपना अपना होता है, उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसमें डेट जो है, किस डेट को आप क्या हुए थे, सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ था, वो आपको रिस्पेक्टिवली यहाँ पे अपना फिल कर देना है 18, और किस डेट को आपको डेट ऑफ पासिंग क्या है वो भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है, 4 जुलाई 2018। अपना अपना आप लोग देख लीजिएगा, मैं रैंडमली यहाँ पे कुछ भी फिल कर रहा हूँ। आप लोग के पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, क्योंकि डिप्लोमा होता तो आप लोग एग्जाम्शन बेसिस पे डायरेक्ट ओवरमैन ले सकते थे। तो डिग्री डिप्लोमा आप लोग छोड़ दीजिएगा, और जिनको जरूरत है जो ओवरमैन या फिर जो सेकंड क्लास के लिए भर रहे हैं वो इसमें
भर सकते हैं अपना अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार। उसके बाद वेदर डेट ऑफ पासिंग एंड इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट आर सेम, यस तो यस, नो तो नो आप कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट डिटेल आपको भरना है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पता होगा कि पिछले 1 साल के अंदर का आपको भराना है, उससे ज्यादा अगर हुआ तो वो डीजीएमएस क्या करेगा, आपका रिजेक्ट कर देगा। तो इसमें डेट मैं कुछ उसी तरह से डालता हूँ। डेट ऑफ इशू आपका कब है, ये डालना है 5 जून 2024। चलिए ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिटेल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का डिटेल कि किस डेट को आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया गया है, उसका डेट डालना है। ध्यान रहे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीना से पहले का नहीं होना चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट 1 साल से पहले का नहीं होना चाहिए। स्टैच्यूरी सर्टिफिकेट डिटेल आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कोई स्टैच्यूरी सर्टिफिकेट डिटेल है तो आप यहाँ दे सकते हैं। तो आप फिलहाल सरदार एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं तो आपके पास कोई स्टैच्यूरी सर्टिफिकेट नहीं होगा जहां तक कि मुझे उम्मीद है, तो आप इस ब्लैंक को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद इस प्रोसेस का एंड हो गया यहाँ, और लास्ट में आपको क्या करना है, कैप्चा कोड फिल करके इस प्रोसेस को भी खत्म करना है और नेक्स्ट एक्सपीरियंस वाले पेज में जाना है। डिटेल को वैलिडेट आप कर सकते हैं यहाँ से, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कर्सर से आपको दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ पे आप अपना डिटेल वैलिडेट कर सकते हैं क्लिक करके, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। जो सेकंड क्लास के लिए भर रहे हैं या ओवरमैन के लिए या जिनके पास एक्सपीरियंस है, कुछ स्टैच्यूरी सर्टिफिकेट डिटेल की जरूरत है, यहाँ पे भर के ऐड मोर करके आप अपना सर्टिफिकेट डिटेल जो है वो बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, इसमें सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रोफाइल कंप्लीट, बेसिक कंप्लीट, क्वालिफिकेशन कंप्लीट। अब आपका आ गया एक्सपीरियंस पे। देखिए यहाँ पे प्रोफाइल, ये था आपका रजिस्ट्रेशन का विंडो, कंप्लीट हो गया, प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, बेसिक कंप्लीट हो गया, क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सपीरियंस की तरफ। एक्सपीरियंस के बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, पेमेंट करना है, प्रीव्यू करना है, आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस। तो माइनिंग सरदार के लिए आपको पता होगा कि टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेम ऑफ माइन और ओनर, कहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिला है, तो यहाँ पे नेम ऑफ माइन में हम कुछ भी डाल दें, आप जिस माइन से एक्सपीरियंस लिए हैं वो भर सकते हैं। इशुइंग अथॉरिटी आपके मैनेजर होंगे, यहाँ पे मैनेजर डाल सकते हैं। जो सेकंड क्लास या जीटी के लिए कर रहे हैं उनको ये भरने की जरूरत, मतलब सेकंड क्लास के लिए तो जरूरत है, जीटी के लिए भरने के लिए जरूरत नहीं है। पार्टिकुलर ऑफ एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस का पार्टिकुलर, कितना महीना क्या किए हैं, मेथड ऑफ अंडरग्राउंड देखें, ड्रिलिंग देखें, ब्लास्टिंग देखें, क्या क्या किए हैं वो इसमें आप डाल सकते हैं। फिलहाल हम इसमें इतना ही डालते हैं, ड्रिलिंग हो गया, आपका ब्लास्टिंग देखें कि क्या देखें, कितना महीना, मतलब अपना एक्सपीरियंस को तोड़ के इसमें पार्टिकुलर इसका आप दे सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस का अवधि कब है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मांगा गया है, तो चलिए हम डालते हैं 11 जुलाई 2021 से लेके 11 जो भी आपका एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन है 2024, ये 3 साल का हो गया। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो कितने साल का हुआ। देखिए टोटल एक्सपीरियंस आपका 3 साल का यहाँ पे काउंट हो चुका है। यहाँ पे ईयर ऑफ सर्विस में आपका 3 ईयर्स 0 मंथ 0 डे जो है वो ऑटोमेटिक ये ले लेगा कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का प्लेस क्या था, अंडरग्राउंड था तो अंडरग्राउंड, ओपन कास्ट था तो ओपन कास्ट, क्योंकि ये अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए भरा जा रहा है तो आप अंडरग्राउंड भरिएगा। आपका एवरेज मंथली आउटपुट माइंस का कितना था, तो चलिए 450 टन हम डाल देते हैं। सॉरी ये 4545 टन हो गया, 450 टन। हाँ, उसके बाद इन ऑल, ओपन कास्ट में आपको छोड़ देना है, इन ऑल में भी आपको टोटल 450 टन जो है वो डाल देना है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया, सब चीज हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैप्चा कोड फिल कर देना है 7SVCB। आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है। वैलिडेट योर डिटेल में आप क्लिक करके अपना डिटेल वैलिडेट कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस फॉर्म फिलअप का आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट कितने MB का होना चाहिए, कितना KB के बीच का होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो है वो कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड उसका लाइट ब्लू होना चाहिए, स्कैन कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, और उसका जो फाइल है वो JPG या JPEG होना चाहिए, जिसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। वेट, लेट मी चेंज द कलर, इसको हम कर देते हैं ब्लैक कलर, ठीक है। हाँ चलिए अब अच्छे से आपको दिखेगा। फोटो का साइज मैंने क्या बोला, 20 KB से लेके 50 KB के बीच आपका फोटो का साइज होना चाहिए। ये हो गया डन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए और व्हाइट पेपर में आप अपना सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसका भी जो है वो JPG और JPEG में होना चाहिए। साइज जो है वो 10 KB से लेके 20 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख के बाद में फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये आप अच्छे से कॉपी में लिख के रख लीजिए। 10 से 20 KB के बीच आपका क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद
मैट्रिक और 10th का सर्टिफिकेट जो आपका एज अ डेट ऑफ बर्थ फ्रंट एंड बैक सिंगल पीडीएफ में आपका होना चाहिए। पता नहीं ये लोग बैक का क्यों मांगते हैं, बैक में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी डीजीएमएस का नॉर्म्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो 10th का जो है वो सिंगल पीडीएफ में, इसका जो है पीडीएफ में ऊपर जो 2 था वो दोनों आपको जेपीजी और जेपीईजी में भरना था, ठीक है। अब जो तीसरा है मैट्रिक का सर्टिफिकेट वो आपको पीडीएफ में, क्योंकि आगे और पीछे दोनों का भरना है। इसमें आपको साइज जो है 500 केबी से लेके 2048 केबी, मतलब समझिए 500 केबी से लेके 2 MB के बीच में आपका ये पीडीएफ रहना चाहिए। थर्ड भी हो गया डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 12th और एसएससी यानी जो है इंटरमीडिएट का आपको सर्टिफिकेट। इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको आगे और पीछे दोनों डालना है और पीडीएफ में डालना है। इसका भी साइज 500 केबी से लेके 2 MB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको फर्स्ट एड सर्टिफिकेट डिटेल, आपको फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अपना फ्रंट एंड बैक, बैक में तो आपका व्हाइट होगा वो भी डाल देना है, ब्लैंक होगा कोई जरूरत नहीं है उसको कुछ भी प्रिंट या फिर कराने का, जो भी ब्लैंक है उसी तरह आप डाल दीजिए। इसका भी जो पीडीएफ का साइज होगा 500 केबी से लेके 2 MB के 2 MB के बीच होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना है, इस ये भी पीडीएफ में देना है, आगे और पीछे दोनों, पीछे इसमें भी ब्लैंक दीजिएगा। 500 केबी से लेके 2 MB के बीच में ये भी आपका पीडीएफ होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना कितना क्या क्या करना है। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, मेडिकल, 10, 12, फोटो, सिग्नेचर, अभी तक ये क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मेडिकल तक हो गया, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल हो गया। अब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे देना है, इसका क्या होगा, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी आपका जो है पीडीएफ में देना है और पीडीएफ में देने के बाद इसका भी साइज जो होगा वो 500 केबी होगा। 500 केबी से लेके 2048 MB यानी कि 2048 केबी यानी 500 केबी से लेके 2 MB के बीच में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद जो आप भारत कोष पे पेमेंट करेंगे, भारत कोष पे पेमेंट करेंगे उसका भी रिसिप्ट आपको भरना है पीडीएफ के फॉर्म में। अलाउड द एक्सटेंशन पीडीएफ साइज बिटवीन 500 केबी से लेकर 2048 केबी। अच्छा खैरियत बात यह है कि इसका इन्होंने क्या मांगा है, बैक साइड नहीं मांगा, क्योंकि भारत कोष का बैक साइड होता ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड बिल होता है। ये भी आपको 500 केबी से 2048 केबी यानी 2 MB तक में रखना है। एफिडेविट डॉक्यूमेंट अगर आपको देना है किसी चीज को लेके, कोई गलती है या फिर किसी भी चीज को लेके, वो भी आप दे सकते हैं। 500 केबी से 2048 केबी के बीच ये भी रहना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग नीचे करेंगे और देखते हैं इन्होंने क्या मांगा है, और कोई डॉक्यूमेंट अगर आप देना चाहते हैं इस फॉर्म फिलअप के सपोर्ट में तो आप वो भी दे सकते हैं। उसका भी साइज जो है पीडीएफ में 200 केबी से 2048 केबी के बीच रहना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, यानी जो 3 साल का आपका अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस है वो देना है। वो कैसे देना है, एक ही पीडीएफ में, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, एक ही पीडीएफ में आगे और पीछे, देखिए ये लाइन पढ़िए, एक ही पीडीएफ में आगे और पीछे आपको क्या देना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है फ्रंट एंड बैक इन अ सिंगल पीडीएफ। इसको भी आपको क्या करना है, पीडीएफ के फॉर्म में देना है। अलाउड फाइल एक्सटेंशन पीडीएफ साइज बिटवीन 500 केबी से लेके 2048 केबी के बीच आपका ये भी होना चाहिए। तो इसमें समय ना जाया करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट का सेक्शन आएगा। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट आप लोग अपना भर लीजिएगा, यहाँ तो मैं भर के अभी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको भारत कोष पे पेमेंट करना है। पेमेंट आपको दूसरे वेबसाइट यानी भारत कोष से पेमेंट करना है और उसका रिसिप्ट आपको डिटेल यहाँ पे देना है। भारत कोष पे पेमेंट कैसे करना है ये आपको अगर नहीं पता है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे प्रीव्यू वाले में जाके अच्छे से प्रीव्यू कर लेना है, किसी भी तरह का आपका फॉर्म फिलअप में कोई एरर तो नहीं आया है। और लास्ट में आपको जो है वो फॉर्म फिलअप अपना सबमिट करके और उसके बाद जब एडमिट कार्ड आएगा तो दिसंबर में जाके आपको अपना एग्जाम जो है कंप्लीटली दे देना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है और कैसे एग्जाम देना है, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारा चीज आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे। टिल देन जय हिंद जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।